साथियों, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले संपूर्ण देश में एक मुद्दा बेहद गर्म तरीके से सुलग रहा था और वो बड़ा मुद्दा था दिल्ली आबकारी नीति का मुद्दा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सियासी सुरमा जेल की सलाखों के पीछे चले गए। लेकिन उस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि उस मामले में आरोपी बनाए गए दिल्ली के आबकारी उस वक्त के मंत्री मनीष सिसोदिया, उस वक्त के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें तमाम आरोपों से बरी कर दिया है और इसके साथ साथ जांच एजेंसियों को भी फटकार लगाई है। इस कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया लगातार जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे बंद थे, कोशिश ये करते रहे कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए भी जमानत नहीं मिल पाई, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो जेल की सलाखों के पीछे बंद थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कोर्ट ने जिस तरीके से जांच एजेंसी को, सीबीआई को फटकार लगाई है, उसमें कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि एजेंसी की जो चार्जशीट है, आरोप पत्र जो है, उस आरोप पत्र में त्रुटियां हैं, यानी कि उस आरोप पत्र में जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उसके आधार पर यह नहीं पाया गया है कि ये दिल्ली में आबकारी नीति घोटाला हुआ है, और जिसको लेकर के मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी गई है। अब ऐसे में दिल्ली की सियासत क्या फिर से करवट लेती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी तमाम जानकारियां साझा करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे घोटाले को? क्योंकि ये कथित तौर पर जो आरोप लगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल में बंद थे, संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस कथित घोटाले में फंसाकर जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, दिल्ली में बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को उसके बाद लगा और भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद सत्ता में वापसी कर ली। क्या मानते हैं आप, कोर्ट का जो फैसला आया है, तमाम आरोपों से जो बरी किया गया है यहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा था? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इस बात को लेकर सुबह से ही चर्चा चल रही, जब से ये मामला सामने आया, जब से अब कह सकते हैं कोर्ट ने बरी किया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, तो एक बार फिर ये चर्चा इस समय आम होती हुई दिखाई पड़ती है कि क्या कोई राजनीतिक द्वेष के कारण, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही थी कि उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, और तमाम तरह की बातें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में कही जाती रही। लेकिन जिस तरह से हमने देखा इस पूरे तथाकथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल के पीछे जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया तो लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे रहे, अरविंद केजरीवाल 6 महीने कह सकते हैं सलाखों के पीछे रहे, और सत्येंद्र जैन का हाल तो आपने देखा ही कि उनकी जो फोटोज कई बार वायरल हुई थी जिसमें उनके मुंह से खून तक निकलता हुआ दिखाई पड़ा था, उनका जो वजन था वो बहुत ज्यादा घट गया था। यानी कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष का कह सकते हैं नेता थे, शीर्ष पदों पर बैठे नेता थे, उनके साथ में जिस तरह से व्यवहार किया गया, जिस तरह जेलों के अंदर ठूसा गया, और ये लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई इस पूरे मामले में हमारा कोई दोष नहीं। अब जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूरा मामला देखा, पढ़ा, जाना, समझा और इसके ऊपर जो फैसला किया है वो वाकई में अब ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि क्या यहाँ पर कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुआ था, क्योंकि ये मामला, अगर हम मामले पे गौर करें, जो नई आबकारी नीति थी उसके तहत ये मामला नवंबर 2021 का था। जो नई आबकारी नीति जो है
लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था, उसको कह सकते हैं अमली जामा पहनाया गया था। लेकिन उसके बाद इसको लेकर तमाम तरह की आलोचना हुई, क्योंकि निजी हाथों में ये दे दी गई थी कि वो कीमत तय करेंगे, लेकिन इसके ऊपर रोक लगी और ये रोक भी जुलाई 2022 के दौरान लगी है। लगभग 1 साल के आसपास तक ये नीति चली और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि 2000 या 2500 करोड़ का जो नुकसान है वो दिल्ली सरकार को यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता, चाहे समित पात्रा प्रवक्ता हो या और तमाम नेता, उन्होंने एक सुर में अरविंद केजरीवाल को जो है घोटालेबाज कहा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी घोटालेबाज कहा। लेकिन अब जब यहाँ पर कोर्ट में ये मामला कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ा और कोर्ट ने कहा कि भाई उनको बरी किया जाता है, तो समझ में ये आता है कि क्या कोई राजनीतिक रंजिश के तहत ही किया गया था। क्योंकि आपने जैसे कहा कि 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और ऐसे में अब जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे तो जनता वाकई में उनसे रूठी थी कि भाई सरकार में बैठे हुए अगर लोग इस तरह घोटाला करेंगे तो उनको वोट नहीं दिया जाना चाहिए। सर मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जैसे ये फटकार लगी है जांच एजेंसी को, कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने फटकार लगाई थी एक अन्य जांच एजेंसी ईडी को कि आप इस तरीके से यदि कार्रवाई करेंगे तो आपकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होंगे जी। और अब सीबीआई को फटकार लगी है कि भाई आरोप पत्र जो दाखिल किया गया उसमें कोई सबूत ही नहीं है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की इस घोटाला यदि हुआ है तो भी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई उनकी संलिप्तता है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या जांच एजेंसियां जो है उनकी क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल नहीं खड़ा हो रहा है? और यदि उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है तो क्या जांच एजेंसियों को अब आने वाले वक्त में ऐसे कदम जो ये मुकदमे चल रहे हैं इस पर सबूतों के आधार पर ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि आम लोगों में उनका विश्वास पैदा हो सके? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप देखिए कि जो ये एजेंसियां हैं ये दरअसल एक भरोसा है, एक उम्मीद है कि इनके जरिए आप जो है अपने आप को साबित कर सकते हैं, देश में जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा जा सकता है। इनकी एक तरह की इमेज बनी हुई है कि भाई चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, ये सब ऐसी एजेंसियां हैं जो भी गलत काम करेगा उसको उसके ऊपर शिकंजा कसते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि सीबीआई को लेकर जो कोर्ट का कमेंट आया है, जाहिर बात है उसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए। उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ आप शक के बिना पर ये कार्रवाई कर रहे हो या वाकई में आपके पास सबूत है, क्योंकि जल्दबाजी क्यों दिखानी है? ठीक ऐसा पूरा जांच कीजिए। जाहिर बात है, देखिए जाहिर बात है दिनेश जी, और आप देखेंगे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको लेकर जिस तरह का ईडी का रुख रहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आखिर आप कर क्या रहे हो, क्योंकि इस मामले में ना आपके पास कोई सबूत है, सिर्फ शक की बिना पर आप तमाम सालों से इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हो। आपको वहां पर काम करना चाहिए जहां पर कोई रिजल्ट मिले। जरा सोचिए दिनेश जी, कितना बड़ा कमेंट अपने आप में ये बन जाता है। लेकिन यहाँ अब एजेंसियों को भी सतर्क होने की जरूरत है। जाहिर बात है कि ऐसा ना हो कि वो कोई भी पॉलिटिकल जो हथियार है वो बनते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि अमूमन हमने देखा है और ये कहा भी जाता है कि भाई जहां जहां चुनाव होता है वहां चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उनकी छापेमारी होती हुई दिखाई पड़ती है। सर मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि अब जो राउज एवेन्यू कोर्ट निचली अदालत है वहां से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाने के बाद जो जांच एजेंसी सीबीआई को फटकार अदालत ने लगाई है, अब सीबीआई हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, ऐसा जो है खबरें लगातार रिपोर्ट से सामने आ रही है। हाईकोर्ट में चैलेंज देते हुए सीबीआई क्या इस मामले को एक बार फिर से जीवंत कर पाएगी? देखिए दिनेश जी, जैसा आपकी बात में आपका जो जवाब है वो छुपा हुआ है कि देखिए कोर्ट ने कहा है कि भाई सबूत आपके पास होने चाहिए। किसी के ऊपर भी आप कोई भी इल्जाम लगा देंगे वो नाकाफी है, क्योंकि देखिए इल्जाम लगाना एक बात है लेकिन उसको साबित करना दूसरी बात है, क्योंकि साबित जो करेंगे आप सबूतों के आधार पर करेंगे। तो जाहिर बात है कि अगर हाईकोर्ट भी जाते हैं या कहीं भी ऊपरी अदालत में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो बात कोर्ट ने कही है उसका तवज्जो रखना पड़ेगा कि जो भी बात आप कह रहे हैं उसका आपके पास में बाकायदा प्रूफ होना चाहिए। आप देखेंगे 4-5 साल से मामला चल रहा है, क्या सीबीआई के पास है, जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, कि उनके पास पुख्ता सबूत है? अगर सबूत नहीं है और जैसा कोर्ट ने कहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भरोसे के साथ में ऊपरी अदालत में सीबीआई या तमाम जो एजेंसियां हैं वो जाती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि भाई जो आरोप आप लगा रहे हो उसका सबूत भी आप लेकर जरूर आइए। बिल्कुल, निचली अदालत से एजेंसियों को फटकार लगी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर समेत तमाम नेता
जो इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं आरोपित थे, उनको यहाँ पर राहत मिली है। उन्हें तमाम आरोपों से बरी अदालत ने कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब दिल्ली की सियासत में फिर से आम आदमी पार्टी कैसे बाउंस बैक कर पाती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।